कटरा क्षेत्र का जो मुख्य आरोपी है जो जैतीपुर में जिन्होंने लोक निर्माण विभाग की सड़क को उखेड़ दिया था, नामजद होने के कारण, मुख्यमंत्री के आदेश होने के कारण गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा? दरअसल जो है, जो मुख्य आरोपी है उसका तो नाम ही नहीं है, वो तो मुख्य आरोपी का कारिंदा या गुर्गा है। और जब संरक्षण देने वाला प्रभावशाली होता है तो उसके आवास पर छापा कौन मारे? कोई बाहर विदेश में थोड़ी है। अभी शाहजहांपुर में आया था, हस्ताक्षर बनाए, नोटरी दाखिल की, अग्रिम बेल जब जमानत खारिज हुई थी तो वो किसी के संरक्षण आया था। उसका नाम लेने से लोग कतरा रहे हैं, जुबान पर सभी के हैं, सब जानते हैं कि उसे संरक्षण कौन दे रहा है और वो पैसा किसके लिए वसूल रहा है। सत्य तो घटना है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ कि बेहद ईमानदार और संकल्प के पक्के हैं, और उनके आदेश के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो उसमें एक विशेष रसूखदार, विशेष पद पर रहने वाले व्यक्ति, जिसे हम नहीं आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन जुबान खोलने से कतरा रहे हैं। उसके संरक्षण उसकी गाड़ी पे बैठ के जाता है, उसके घर में रहता है, इसमें कोई छिपी बात थोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी का सीधा आदेश था कि आरोपी जगवीर सिंह और उसके साथ जो भी इस काम में शामिल हो उनकी गिरफ्तारी करके उनसे वसूली की जाए। तो बाकी 4-5 लोग तो पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। जगवीर सिंह की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं कर पा रही पुलिस? क्या वजह है कि शहर में नहीं है या वो यही है, कहीं बाहर नहीं है। कभी हाई कोर्ट और कभी शाहजहांपुर के कोर्ट में आता है, और वो शाहजहांपुर में ही रह रहा है। और जो 18-20 लोग थे उनके नाम जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों को शायद कुछ कम पता हो, लेकिन प्रशासन के ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कौन कौन लोग थे। उन्होंने कबूला भी है और वो डुकते घूम भी रहे हैं, पुलिस से बचते घूम रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी बहुत कायदे काम कर रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं कर रहे, निष्पक्ष कार्य हुआ है। चाहे वो पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर हों, चाहे जिलाधिकारी जी हों, और चाहे लगाई गई टीमें हों, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसे नेता का हाथ होने से लोग कतराते हैं कि कहीं हमसे चूक न हो जाए और जगवीर गिरफ्तार न हो। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कानून व्यवस्था के लिए बेहद ही सख्त अंदाज में नजर आते हैं, उनके आदेश के बाद ऐसा कौन नेता है जो उनको सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है और उनके मुजरिम को पनाह दे रहा है? दरअसल देखिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश निष्पक्ष है। वो चाहते हैं कि किसी कंडीशन में ऐसे लोग बख्शे न जाएं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ कानूनी दावपेच भी आ जाते हैं कि जानबूझ के पुलिस डिपार्टमेंट जो है हाथ नहीं डाल पा रहा है, जहाँ तहाँ से दबाव भी बनाया जाता है कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। दूसरी चीज़ है, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं, वो तो वादे के पक्के हैं। सड़क खोदने के मामले में बताया जा रहा है कि कमीशन मांगने का, अब कमीशन का मतलब है सीधे तौर पर रंगदारी मांगने का आरोप था। तो क्या इस तरीके का माहौल आज भी योगी की सरकार में है कि ठेकेदार जब तक पैसा नहीं देगा काम नहीं कर सकता? मैं समझता हूं कि कटरा विधानसभा 131 कटरा विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा है जहां खैरपुर चौराहे पर लकड़ी की वसूली पर डे होती है, जहां डबल डेकर की बसें कटरा से डेली चलती हैं, जिसमें 100 रुपये प्रतिमूढ़ वसूला जाता है, प्रति सवारी वसूला जाता है, और दिल्ली से सस्ती शराब लाई जाती है, हरियाणा बॉर्डर से शराब उन बसों से आती है, अफीम का कारोबार उस बसों के माध्यम से होता है, जिसमें 100 रुपये पर बस ली जाती है। ऐसा कोई विभाग छोड़ा हो जिसमें भ्रष्टाचार न हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी में 25% कमीशन ज़बरदस्ती ली जाती है। जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अगर चेक करा दी जाए, जो एक सफ़ेद पोश प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे 10 तो हम बता देंगे, उनका चेक करा लिया जाए, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन हर आदमी अपनी नौकरी और ठेकेदार अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में था। एक जैतीपुर तिलहर मार्ग पर इससे पहले घटना हुई जहां की रंगदारी वसूल ली गई, 2 जेसीबी खड़ी कर ली गई ठेकेदार की, मार पिटाई हुई थी, लेकिन उस मैटर को दबा दिया गया था। और हमारे क्षेत्र में तो खनन का कारोबार है, बहुत बड़ा खनन का कारोबार आमाईपुर सड़ा चल रहा है, जहाँ ये 1.25 करोड़ का कम से कम रेत वहाँ ढोया जा चुका। हम तो डंके की चोट कहते हैं कि हम गड्ढा थोड़ी पाट देंगे जहाँ से उठाया गया होगा। वहाँ क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, वो थोड़ी झूठ बोल देंगे। हमारे पास तक तो बातें आती हैं, हम वहाँ ऑन स्पॉट नहीं जाते हैं।
हालांकि वहाँ हमारा एक करीब 100 बीघे का एक प्लाट है वहाँ पर, और खुदागंज क्षेत्र में जहाँ खनन हो रहा है 3-4 आदमी निश्चित हैं 4,000 रुपये ट्राली डेली बेचते हैं, और वो कराने वाले वो वही तो लोग हैं। कटरा विधानसभा की स्थिति आज़ादी से अब तक इतनी